जुम्मे के दिन या रात किसी का इंतकाल हो और इसी तरह रमज़ान के अंदर सुना है कि वो शख्स सीधा जन्नत में जाता है, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये ज़रूर है कि हिसाब व किताब बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे शख्स का, और जिसका हिसाब व किताब नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि वो साहिब ईमान हो। अगर कोई काफिर मरता है जुमे के दिन या रमज़ान में, उसके लिए फजीलत नहीं है। इसी तरह अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई मुसलमान है लेकिन वो जहालत में मुब्तला रहने के बाइस या गुनाहों की कसरत की वजह से अपना ईमान ज़ाया कर बैठा हो, तो अब हम बज़ाहिर चाहे उसको मुसलमान समझ रहे हो, लेकिन ये उसका और उसके रब का मामला है, हम तो किसी पर हुक्म नहीं लगा सकते। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर उसका ईमान किसी वजह से ज़ाया हो चुका हो, चाहे हम पर उसका इंकिशाफ नहीं है, तो फिर उसके लिए इनाम नहीं होगा। तो बाद ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में मुंह भर भर के शिकवे करते हैं, जरा भी कोई तंगदस्ती आई, परेशानी आई तो ये अल्लाह तूने क्या जुल्म कर रखा है, तेरा कैसा इंसाफ है। और मादल्ला सुम्मा मादल्ला यहाँ तक सुना गया है और बकसरत हमारे पास मसाइल आते हैं, इस्तिफ्ता आते हैं इसी तरह के कि जा मैं तुझे मानता ही नहीं हूँ कि तूने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ऐसे लोगों को समझाया जाए तो और गुस्से में आ जाते हैं और अपनी जिद पे बाज़ औक़ात अड़ जाते हैं। अब ये अगर नाम क्या है कि चिराग दीन, और ये हरकत ये है उसकी, और फिर उसका इंतकाल हो जाए जुमे में या रमज़ान में, तो जब तक एलानिया तौर पर उसने तौबा ना की हो, याद रखें कि इसके लिए तो बख्शिश व मग़फ़िरत के दरवाजे बज़ाहिर बंद ही नजर आते हैं। इसलिए मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ, जहालत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे इंसान को बचना चाहिए। और इसी तरह गुनाह जो है, गुनाहों की कसरत, इनमें लज्जत ज़रूर है, लेकिन यही तो हमारा इम्तिहान है कि उससे बचने की कोशिश की जाए, तो इससे ईमान बड़ा ख़तरे में पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल जो साहिब ईमान दुनिया से रुखसत हुआ, चाहे कितना ही बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, अगर मुसलमान है तो उसके लिए इनाम जरूर।